हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर से। सूरजपुर से बड़ी खबर है। 12वीं कक्षा की छात्रा, उसका रेप करके हत्या कर दी गई। इस बात से आक्रोशित लोगों ने जरही चौक पर चक्का जाम किया। पिछले 5 घंटे से लोग चक्का जाम कर रहे हैं। छात्रों और महिलाओं ने भी मोर्चा खोला है। मामले की जांच की मांग है। तो सूरजपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रा के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आक्रोशित लोग धरने पर बैठे हैं, चक्का जाम किए हैं। 5 घंटे बीत गए हैं। आक्रोशित लोगों ने जरही चौक के ऊपर चक्का जाम किया है। छात्रों महिलाओं ने भी मोर्चा खोला है। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ में जुड़ गए। अजय, बताएं पूरा मामला क्या है और क्या इस मामले में पुलिस कर रही है? देखिए, ये सूरजपुर का जो जिले का जरही है, वहाँ का मामला है। यहाँ पे 12वीं कक्षा की छात्रा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी को मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने हत्या का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करके जेल भेज दिया है। हालांकि जबकि जो स्थानीय लोग हैं उनका आक्रोश अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। उनकी मांग है कि इसमें और भी जो आरोपी हैं उनकी संलिप्तता है, उनको जांच कर गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर जो बनारस और अंबिकापुर मार्ग है उस पर हजारों की संख्या में जो महिलाएं और स्थानीय लोग हैं परिजन के साथ मौके पर बैठे हैं और जो और आरोपी में संलिप्त है उनके नामों का खुलासा करने के साथ साथ गिरफ्तारी की मांग पर खड़े हुए हैं। घंटों चक्का जाम के बाद भी स्थानीय प्रशासन अभी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे अभी जो आवागमन है वो बाधित है। और इसको लेकर आज सुबह से ही भटगांव थाना क्षेत्र में तनाव की स्थिति थी। तनाव को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और जो आरोपी गिरफ्तार थे उसको भी बड़ी मुश्किल से पुलिस न्यायालय में पेश कर पाई थी। उसके बाद से ही यहाँ पे जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो अंबिकापुर बनारस मार्ग है, जरही चौक पे चक्का जाम करके आरोपियों को आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जीतनी क्या इस प्रदर्शन के बाद में कोई अधिकारी, क्या पुलिस की कोई टीम पहुंची है मिलने, बातचीत करने? अब देखिए, जो घटना के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस का कहना है कि बाकी की संलिप्तता जिन पर शक किया जा रहा है उनके खिलाफ भी जांच जारी है। और अब ये जो मामला है पूरी तरह राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। सोशल मीडिया पे कांग्रेसी बता रहे हैं कि इसमें जो आरोपी है वो भाजपा से रिलेटेड है। तो सड़क पे भाजपा खुद वो भाजपा की अगुवाई में स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन हो रहा है। तो यह भी माना जा सकता है कि जो पूरा मामला है वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले लिया है भाजपा और कांग्रेस के रूप। यही कारण है कि जो प्रशासन भी है वो भी अभी तक मौके पे नहीं पहुंची है। जीपनी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सूरजपुर से बड़ी खबर है। रेप के बाद 12वीं की छात्रा की हत्या कर दी गई। गुस्साए लोग सड़कों पर हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। एक तरफ कार्रवाई की बात की जा रही, तो दूसरी तरफ कड़ी कार्रवाई और फौरन जांच शुरू करने की मांग है। और केशकाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुखद हादसा हुआ है। फरसगांव जनपद पंचायत के सामने की घटना है। तो एक दुर्घटना घटी केशकाल में। अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। फरसगांव जनपद पंचायत के सामने की घटना है। प्रकाश नाग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। जी प्रकाश, बताएं कैसे हुआ है हादसा? जी, बताना चाहूंगा कि जगदलपुर से रायपुर की ओर आ रही अज्ञात ट्रक ने फरसगांव जनपद पंचायत के सामने से आ रही कार बाइक को अज्ञात ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसके चलते मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक ने लगभग 50 मीटर तक वो घिसटते हुए ले गया और दोनों का जो शरीर है अलग क्षतिग्रस्त हो गया पूर्ण रूप से। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दुखद इसमें मृत्यु हुई है और पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा की हार हो रही है। कहा कि केंद्रीय भाजपा ने प्रदेश नेतृत्व को पहले ही नकार दिया। स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखकर अब ये सर्टिफाइड हो गया है।
कहा कि पुरंदेश्वरी भी राज्य के नेताओं की उपेक्षा कर रही हैं, इसीलिए अब प्रचार के लिए बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव के बाद वो सभी विधानसभा का दौरा करने वाले हैं। आम जनता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर फैसले किए जाने के मामले में सीएम ने कहा, आप सरकार लोगों का केवल ध्यान भटका रही। कई SC, ST और गरीब विधायक हैं जो पूर्व होकर भी अपने क्षेत्र के लिए सक्रिय रहकर काम करते हैं। कोई भी चुनाव हो उसे गंभीरता से लड़ा जाता है और हम लोग भी पूरी गंभीरता से उस चुनाव को ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब प्रदेश के नेतृत्व पर बिल्कुल विश्वास रहा नहीं और इस कारण से केंद्रीय पदाधिकारियों को यहाँ भेजा जा रहा है। उसी प्रकार से उनका नेतृत्व भी यहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व है उसको नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 3.25 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इस दौरान घोषणा पत्र में किए गए कुछ वायदे और प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार ने कई कमेटियां गठित की। अधिकांश कमेटियों की रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ कमेटियां बनाती है, इसके अलावा कोई काम सरकार ने किया नहीं। रमन सिंह के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, हमारी सरकार कुछ मुद्दों के लिए कमेटी गठित करती है और रिपोर्ट आने पर कार्रवाई भी करती। रमन सिंह ने 15 साल तक कई मामलों को लटका कर रखा है। जितने भी वादे उन्होंने किए थे और उस वादे के क्रियान्वयन का जब समय आता है और जब कोई आंदोलन की रूपरेखा तय होती है तो मुख्यमंत्री जी आंदोलन के बाद एक ही बात का जवाब देते हैं। उनके समस्या का निराकरण की बात कहीं नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ संतुष्ट करने के लिए लगातार एक ही काम हो रहा है कि कमेटी बना दो और उसको टाल दो। हम कमेटी भी गठित कर रहे हैं और रिपोर्ट आने पर उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं। रमन सिंह जैसे लटका नहीं रखे, 15 साल तक के शिक्षकों जो शिक्षाकर्मी थे उसको लटका कर रखे थे। कितने आंदोलन में कितने लोग जाने गई, लेकिन कमेटी में कब क्या हुआ, तो हम लोग उस प्रकार से नहीं करते, इसके रिजल्ट भी आते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उज्जैन मारपीट के मामले में 1 साल की सजा हुई। इंदौर जिला कोर्ट ने करीब 1 दशक पुराने मामले में फैसला सुनाया, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 लोगों को 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना किया है। हालांकि दिग्विजय सिंह को जमानत मिल गई। कोर्ट ने 25,000 के मुचलकी के ऊपर उनको रिहा कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में अन्य 3 आरोपी महेश परमार, हेमंत सिंह चौहान और मुकेश भाटी को बरी कर दिया, जबकि दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, जय सिंह दरबार, अनंत नारायण मीणा, असलम लाला और दिलीप चौधरी को 1 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना किया। कोर्ट से बाहर आने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये 10 साल पुराना एक झूठा केस है, राजनीतिक दबाव के चलते नाम जोड़े गए। दरअसल ये मामला 17 जुलाई 2011 का है, जब दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक निजी होटल में उद्घाटन समारोह में आए थे। यहां सिंह के काफिले को भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने पहुंचे, तभी दिग्विजय सिंह के समर्थकों और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी। ये लगभग 10 साल पुराना केस है, झूठा केस है। हम लोगों का तो नाम एफआईआर में भी दर्ज नहीं था, बाद में राजनीतिक दबाव के कारण हम लोगों का नाम जोड़ा गया। अब जो फैसला आया है उसकी अपील करेंगे। उज्जैन में बना था, उल्टा हम लोगों के ऊपर हमला हुआ था। हम तो गाड़ी में बैठे हुए थे राजा साहब के साथ, मैं लोकसभा का सदस्य था उस टाइम पे, और हम लोगों की रिपोर्ट उसमें नहीं लिखी गई। हमारे खिलाफ फर्जी प्रकरण बनाया गया और फर्जी प्रकरण में आज जो है ये जो न्यायालय का फैसला है, इसके लिए हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। एक तरफ शिवराज सरकार की बड़ी बैठक पचमढ़ी में जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश ग्वालियर पहुंचे। शिवप्रकाश की अगवानी प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने रेलवे स्टेशन पर की। बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी मीटिंग ग्वालियर में हो रही है, जिसमें बीजेपी संगठन में पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी ग्वालियर आ रहे हैं। ये नेता बीजेपी की बैठक में प्रदेश में 2023 के इलेक्शन से पहले ग्वालियर में बीजेपी संगठन पदाधिकारी और चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी में बैठना, बैठकर निर्णय करना, सामूहिकता के आधार पर कार्यक्रम बनाना, ये एक परंपरा ही है। लेकिन जब संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री, इस प्रकार के जो संगठनात्मक लोग जहां भी जाते हैं वहां कार्यकर्ताओं से परिचय करते हैं, परिचय बैठक करते हैं, और परिचय और संपर्क, प्रवास, ये हमारी ताकत है काम करने की। इसलिए मात्र एक परिचय बैठक है, अन्यथा इस प्रकार का कोई विशेष उसका एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और संगठन दोनों ही इलेक्शन मोड में दिखते हैं। एक तरफ सीएम पचमढ़ी में महामंथन कर रहे हैं तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जबलपुर में संगठन की अहम बैठकें ले रहे हैं। जबलपुर के संभागीय बीजेपी दफ्तर में प्रदेश भाजपा के तमाम मोर्चे और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी प्रकोष्ठ और मोर्चे के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। आज सबसे पहले बीजेवाईएम के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद सभी प्रकोष्ठ और मोर्चा की बैठक हुई। अरुण सिंह और वीडी शर्मा जबलपुर में मंडल पदाधिकारियों को संबोधित करने जा रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा, बीजेवाईएम जल्दी ही प्रदेश में यूथ कनेक्ट अभियान शुरू करेगा। हर वर्ग के युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवा आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिन्हें मोर्चा बीजेपी के साथ लाने का काम करेगा और पार्टी इस बार इतिहास रचेगी। इधर राहुल गांधी को यूथ आइकन कहे जाने पर वीडी शर्मा ने कहा, राहुल न जाने कैसे यूथ आइकन है और देश इस बार भी तय कर देगा कि राहुल यूथ आइकन हैं या नहीं। ये एक रूटीन प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का अपने संगठन के काम की दृष्टि से, यानी वो बूथ की बैठक भी लेंगे, वो मंडल की बैठक भी लेंगे, वो जिले की बैठक भी लेंगे, वो मोर्चों की बैठक भी लेंगे, यानी अपने काम के बारे में एक रूटीन हमारी समीक्षा का हमारे केंद्रीय महामंत्री प्रवास होता है, उसके निमित्त आज उनका प्रवास है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि डायवर्जन की अनुमति दे दी। ये जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी। अपने ट्वीट में लिखा कि इस मामले को लेकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बीच लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया था कि राजस्थान को कोयले की सुचारू आपूर्ति के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक में माइनिंग करने की स्वीकृति शीघ्र करने का अनुरोध किया। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने तत्काल प्रभाव से निर्णय लेते हुए वन भूमि डायवर्जन की अनुमति दे दी। गहलोत ने कहा, अब प्रदेश की थर्मल इकाइयों को कोयले की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी। कल रायपुर दौरे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आए थे और यहां आकर कहा था कि हमारे यहाँ थर्मल प्लांट लगे हैं, बिना कोयले के चल नहीं सकते, हमें डिपेंड रहना पड़ता है छत्तीसगढ़ पर। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा था, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में एक सहायक शिक्षक प्रशांत परमार के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा, जिसमें एक साथ 3 ठिकानों पर छापे पड़े। 1000 गुना से अधिक संपत्ति का खुलासा अब तक हुआ है। सूचना थी कि सत्यम टावर में रहने वाले प्रशांत परमार ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू टीम ने उनके घर पर रेड मारी, जिसमें बड़ी संख्या में चेकबुक, अकाउंट और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। जांच में पाया गया कि सहायक शिक्षक ने अपने कार्यकाल में अभी तक 25 से 30 लाख रुपए की सैलरी पाई, लेकिन संपत्ति अभी 1000 गुना अधिक है। उसके पास 12 से अधिक कॉलेज, एक स्कूल, एक मैरिज गार्डन है। वहीं शिक्षक नर्सिंग कॉलेज संचालित करता है। कार्रवाई पूरी होने के बाद पूरी संपत्ति का आकलन हो पाएगा। ग्वालियर शहर में ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर एक सहायक शिक्षक थे प्रशांत परमार, उनके यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की है। 4 ठिकानों पर उनकी कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि शुरुआती तौर पर पता चल के आ पाया है कि उनकी जो आय से अधिक की संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई। लगभग 1000 गुना से ज्यादा उन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली थी, जो उनके सर्विस कार्यालय में जितनी उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। हमारे साथ में डीएसपी ईओडब्ल्यू है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है और अभी क्या जानकारी निकल के आई है? ईओडब्ल्यू ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 4 जगह पर छापा डाला है और उसमें से इनका सत्यम टावर के फ्लैट नंबर 207 में, बगल में सत्यम कारपोरेट में 2 इनके आलीशान ऑफिस है और कोटेश्वर मंदिर के पास इनका आलीशान ऑफिस है और नूराबाद में इनके बहुत सारे कॉलेज हैं, वहां पर इनके ऑफिस। अभी तो जानकारी प्राप्त हुई, उसमें लगभग इनका 1000% से अधिक की संपत्ति आज से पाई गई है। अभी उनकी स्थिति क्या है? प्रशांत जो परमार, उनकी स्थिति क्या है? कहाँ है वो? क्या अभी तो यहाँ पर घर मिले नहीं है, न कार्यालय मिले हुए हैं और लगातार ये कार्रवाई का दौर है वो जारी है और ऐसी ग्वालियर में 4 स्थानों पर अलग कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि ईओडब्ल्यू की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है और आप ये देखेंगे कि ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके,
जो बैंक की किताब है, ये सारी चीजें संपत्तियां उनको खंगालने की जो कोशिश है ईओडब्ल्यू की, वो की जा रही है। एक उम्मीद जताई जा रही है उनके द्वारा कि एक बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है, क्योंकि एक जो शिक्षक था उसकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन वो उसके पास से कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो अर्जित की गई है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें फ्री राशन योजना की मियाद बढ़ाने को लेकर फैसला हुआ। कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि फ्री राशन योजना इस साल के सितंबर तक जारी रहेगी। 31 मार्च को योजना खत्म हो रही। पश्चिम बंगाल की बीरभूम हिंसा मामले की जांच के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक टीम रामपुर हाट पहुंची। इस दौरान उन्होंने घटना की जांच के लिए साक्ष्य जुटाए। बीरभूम हिंसा मामले में एक परिवार के कई लोगों को जिंदा जलाया गया। मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई और जांच का ऐलान किया। बीरभूम जिले के रामपुर हाट के मारग्राम के 40 देसी बम वहां से बरामद हुए। कच्चे बमों को 4 बाल्टियों में छिपाकर एक निर्माणाधीन घर के पिछले हिस्से में रखा गया। बीरभूम के एसपी नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जानकारी में बताया कि मामले में जांच जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत दौरे पर आ रहे हैं। 1 अप्रैल को वे 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। यहां आने के बाद 2 अप्रैल को उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। अपने आधिकारिक कार्यक्रम के अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी का दौरा भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज के सख्त निर्देश के बाद अपराधियों पर लगातार कार्रवाई दिखती है। अपराधियों पर शिवराज का बुलडोजर जमकर चल रहा है। आज पन्ना के गांधीग्राम में आदतन अपराधियों के घर को जमींदोज किया गया। होली की रात जुआ खेलने के विवाद पर युवक को मौत के घाट उतारने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और प्रशासन के निर्देश पर उनके घरों को बुलडोजर से धराशायी किया गया। वहीं बैतूल में भी 55 स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराया। बतौली के चिचौली में प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई करते हुए 55 दुकानों को हटाया। इस मुहिम में कुछ रसूखदारों के अतिक्रमण भी हटाए जाने का पता चला है। राजधानी भोपाल के बहुचर्चित और विवादित गेमन इंडिया प्रोजेक्ट पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। 1 दर्जन से ज्यादा दुकान और ऑफिसेज की कुर्की की गई। एक दुकान की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कुर्की के बाद नगर निगम इन संपत्ति की नीलामी करेगा। करोड़ों रुपए की लागत से शहर के बीचों बीच दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने गेमन इंडिया मॉल का निर्माण कराया था। कंपनी ने कई दुकानों और डीलक्स फ्लैट्स को बेचा, लेकिन बची हुई दुकानों और फ्लैट्स का संपत्ति कर नहीं बना। निगम अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग मदों में गेमन इंडिया से तकरीबन 23 करोड़ रुपए की देनदारी बनती है। कंपनी को पहले कई बार नोटिस दिया, लेकिन देनदारी चुकाई नहीं। इसके बाद अब यह एक्शन हो रहा है। वो इन्होंने वर्ष 2018 से 22 तक करीब 5 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक राशि इनसे बकाया लेना है। तो आज मजबूरन नगर निगम को, क्योंकि जनता के विकास के कार्य वसूली न होने के कारण रुक रहे हैं, तो आज हम गेमन परिसर में हमने आज इनका ऑफिस भी जो है सील किया है। मध्य प्रदेश में 2023 से पहले शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के तहत 30 से ज्यादा हितग्राहियों को मकान देने का टारगेट रखा, जिसके तहत 28 मार्च को गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन 5,21,000 पात्र लोगों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रदेश के 18,298 ग्राम पंचायतों में आवास का निर्माण किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम होंगे। इसमें सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। जिन मकानों के हितग्राहियों का प्रवेश कराया जाएगा, वहां दीप जलाए जाएंगे और रंगोली से घर को सजाया जाएगा। बीजेपी की इस योजना पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये सब आगामी चुनाव के लिए हो रहा है, ताकि बीजेपी श्रेय की राजनीति कर सके। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए भी केंद्र सरकार ने 1 लाख से ज्यादा मकान स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1,15,000 आवास स्वीकृत अभी 23 तारीख को जो बैठक थी दिल्ली में, उस बैठक में स्वीकृत हुए हैं। लगभग 2200 करोड़ 2,200 करोड़
के आसपास की ये राशि है और अब 1,15,000 और आवास स्वीकृत हो गए हैं। तो इन आवासों का भी काम हम लोग तेजी से प्रारंभ करेंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर हैं उनमें इन्होंने टाइल्स पे भी अपने फोटो लगा के रखे हैं, मोदी जी के और शिवराज जी के। तो मुझे लगता है कि जनता को राहत देने के बजाय उनके इस्तेमाल किया जा रहा है उनका। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में बोन मैरो यूनिट को स्थापित हुए 4 साल हो गए। इन 4 सालों में अब तक 49 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, जिनमें से 43 मरीज स्वस्थ हैं, जबकि 6 मरीजों की मृत्यु हुई। एमवाई प्रबंधन बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट को जल्दी बड़ा करने वाला है। इसके लिए यूनिट को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी है। 50 मरीजों का इलाज यहां आसानी से किया जा सकता है। वर्तमान में एमवाई अस्पताल में इलाज के लिए 4 बेड उपलब्ध हैं। डॉक्टर सतवानी ने बताया कि वर्तमान में एमवाई में बोन मैरो के लिए 15 वेटिंग है, लेकिन अब मेडिकल कैंप लगने के बाद इसकी संख्या 50 हो जाएगी। ये मध्य प्रदेश के लिए फ़ख्र की बात है कि हम ऐसा कुछ अकम्प्लिश कर सके हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा, वो मेजॉरिटी जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसप्लांट की सोच भी नहीं सकते हैं तो हमारे पास आते हैं और वो 80% सक्सेस रेट लेके जाते हैं। भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद दूसरी बार खाकी ने अपना दमखम दिखाया। शुक्रवार की रात 1000 पुलिसकर्मियों ने कॉम्बिंग गश्त की, जिसमें राजधानी में 1000 पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने एक साथ बदमाशों की राउंडअप किया, धरपकड़ की। 500 से अधिक निगरानीशुदा बदमाशों के घर में दबिश दी गई। इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी। थानेवार टीम बनाते हुए पुलिस बल को रवाना किया। सुबह 5 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही। सुबह 6 बजे पूरा ब्यौरा पुलिस अधिकारियों को दिया गया। ये अब तक की रिकॉर्ड सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। 1100 पुलिसकर्मी एक साथ पूरे नगरी पुलिस क्षेत्र में इन्होंने रेड किया था। जो टास्क दिया गया था उसमें जितने भी फरारी वारंट हैं, जो भी न्यायालय संबंधित आदेशिकाएं हैं, जो जिला बदर के प्रभावशील अपराधी हैं और जिले में ही निवासरत हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।